लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम शायद एक टॉपर नहीं हो और तुम शायद कभी लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाओगे। ये तुम्हारा स्कूल चाहता है कि तुम बिलीव करो, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में सिर्फ 2 टाइप के लोग लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं, और हो सकता है कि तुम दोनों में से एक भी ना हो। अब मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊंगा कि मॉडर्न वर्ल्ड सिर्फ 2 तरीके के लोगों को रिवॉर्ड करता है। सिर्फ 2 तरीके के लोग लाइफ में जीत पाते हैं। टाइप 1 होता है वो ओबीडियंट बच्चा जो हमेशा टॉप करता था, जो हमेशा बुक्स में घुसा रहता था, जो हमेशा सिस्टम को फॉलो करता था। वो बच्चा जो हमेशा बाय द बुक चला है, जिसने हमेशा रूल्स फॉलो किए हैं। और टाइप 2 होते हैं रिबेल बच्चे, जो हमेशा सिस्टम के अगेंस्ट जाना चाहते हैं, जो हमेशा रूल्स ब्रेक करते हैं, जो हमेशा अपने खुद के रूल्स बनाना चाहते हैं, जो बच्चे रिस्क लेते हैं और जो बच्चे लाइफ को अपनी तरह से चलाना चाहते हैं। और इन दोनों के अलावा बाकी सब लोग लाइफ में ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। एंड दैट्स द ट्रूथ। जब मैं स्कूल में था तो मेरे अराउंड भी काफ़ी सारे टॉपर्स थे, जिनकी काफ़ी ज़्यादा क्लास में वाहवाही होती थी और जिनको टीचर्स हमेशा अपने आसपास रखते थे। उन बच्चों के पास शायद एक अलग सा ही कॉन्फिडेंस होता था, एक अलग सी ही स्पॉटलाइट होती थी। और मैं था एक कंफ्यूज्ड ओवरवेट बच्चा, जिसके पास ना शायद स्पॉटलाइट थी और ना था कॉन्फिडेंस। और शायद मुझको भी यही लगता था कि सक्सेस का मतलब होता है सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना, टॉप 3 में आना या टॉप 5 में आना, या फिर सबसे ज़्यादा टीचर्स के फेवरेट बन के रहना। पर लाइफ में एक बहुत अजीब चीज़ हुई जब मैंने मेरी लाइफ में 35 किलो कम कर लिए। आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग माई सेल्फ, और मुझे एक बहुत क्रेजी रियलाइजेशन हुआ कि दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्लास में टॉप 3 में थे या टॉप 1 में थे या टॉप 2 में थे। दुनिया को सिर्फ एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, और वो है कि तुम दुनिया को कितनी वैल्यू दे सकते हो। और स्कूल या कॉलेज में तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं उससे तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं होती है। तुम्हारी वैल्यू डिसाइड होती है कि तुम एक्चुअल में लोगों को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो उससे। तुम्हारे अगर 100 में से 99 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब बस ये है कि उस सब्जेक्ट में उस दिन तुमने बहुत मेहनत की और तुम अच्छे खासे मार्क्स ले आए। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक बच्चा है जिसके 100 में से सिर्फ 50 मार्क्स आए हैं, पर वो एक हाई वैल्यू इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है और उसके लिए चार्ज कर सकता है, तो शायद ये 50 मार्क्स वाला बच्चा 99 मार्क्स वाले से ज़्यादा वैल्यू का है इस दुनिया के लिए। एक बात तो तुमको अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि सक्सेस के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम टाइप 1 हो या तो तुम टाइप 2 हो। टाइप 1 वाले लोग हैं द सिस्टम फॉलोअर्स। ये लोग वो लोग हैं जो हमेशा से स्कूल में काफ़ी ज़्यादा पढ़े हैं, जिन लोगों ने टीचर्स की बात मानी है, घर जाकर बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है और स्कूल में टॉप किया है, टॉप 5 में आए हैं, या फिर जिनको स्कॉलरशिप्स मिली है कॉलेजेस और अलग अलग जगहों पर, जिनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं। इन लोगों ने हमेशा इंस्ट्रक्शंस काफ़ी ज़्यादा फॉलो किए। ये लोग हमेशा एक बाउंड्री के अंदर रहे हैं और ऐसे ही करके ये लोग धीरे धीरे एक सक्सेस की लैडर को क्लाइंब कर पाते हैं। ये लोग फिर आगे जाकर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर लॉयर्स बन जाते हैं। हाँ, काफ़ी सारे लोग सक्सेसफुल भी होते हैं, बट ये लोग हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं सिस्टम के ऊपर। दूसरी तरफ टाइप 2 के लोग हैं, जो लोग हैं द सिस्टम ब्रेकर्स। ये उन टाइप के लोग हैं जिनको एग्जैक्टली पता है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, एंड दे कैन सी राइट थ्रू इट। ये लोग नॉलेज यूज़ करते हैं, ना कि कोई मार्क्स और डिग्री और कोई स्कूल का टैग। ये लोग नॉलेज यूज़ करते हैं, ना कि कोई मार्क्स या डिग्री या फिर कोई कॉलेज का टैग। ये लोग स्किल्स बनाते हैं, रिस्क लेते हैं और बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, एंड दैट इज़ हाउ दे लर्न द गेम ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। ये लोग यूजुअली बिजनेसमैन, एथलीट्स या फिर डिजिटल क्रिएटर्स होते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो ज़ीरो से कुछ चीज़ बिल्ड करते हैं। दे बिल्ड समथिंग फ्रॉम नथिंग। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं मेरी पूरी लाइफ बीच में फंसा हुआ था। मैं कभी इतना स्कूल में टॉपर नहीं था कि मैं टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 में आ जाऊं, और कभी मैं इतना लाइफ में बोल्ड भी नहीं था कि मैं खुद के डिसीजंस लूं या फिर मैं कोई स्किल बना के कुछ कर दिखाऊं। हाँ, मेरे पास कुछ स्किल्स थे जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप और 3-4 चीज़ें और, पर आई वॉज नेवर बोल्ड इनफ टू टेक एक्शन। पर फिर 1-1.5 साल पहले मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ, और वो रियलाइजेशन ये था दैट यू हैव टू पिक अ साइड। तुम कोई एक साइड पिक करके ही सक्सेसफुल हो सकते हो। या तो तुम्हें सिस्टम के अंदर रहकर बेस्ट बनना पड़ेगा, या तो तुम्हें सिस्टम को तोड़कर उससे बाहर निकलना पड़ेगा। द चॉइस इज योर्स। क्योंकि एवरेज लोग तो सिस्टम में रहकर भी बेस्ट नहीं बन पाते हैं और सिस्टम तोड़ने की तो बात ही नहीं करते। दे जस्ट
go with the flow, they become invisible and they are irrelevant most of the time. या तो तुम सिस्टम को बहुत वैल्यूएबल बन जाओ कि सिस्टम तुम्हें रीपे करने लगे, या तो तुम सिस्टम को कम्प्लीटली तोड़ कर, सिस्टम से निकल कर इतने पावरफुल बन जाओ कि तुम्हें सिस्टम पर डिपेंड ही ना होना पड़े. There is no middle ground. बीच का और कोई रास्ता नहीं है if you want to become successful. अगर तुम भी ये एवरेज रहने वाले जाल से बाहर निकलना चाहते हो, अगर तुम भी लाइफ में इनविजिबल नहीं रहना चाहते हो, एंड इफ़ यू एक्चुअली वांट टू बी सक्सेसफुल, मैं तुम्हें कुछ 4 ऐसे एक्शनेबल स्टेप्स देने वाला हूँ जिनकी मदद से तुम खुद को कैटेगराइज कर पाओगे, या तो तुम टाइप 1 हो या तो तुम टाइप 2 हो, और एक्चुअली में एक्शन ले पाओगे. सो द फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड योर पाथ. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम एक क्रिएटर हो या तो तुम एक फॉलोअर हो, या तो तुम सिस्टम के अंदर रहकर उसको मास्टर करोगे, या तो तुम सिस्टम को तोड़ कर निकल कर अपना खुद का ही एक सिस्टम बनाओगे. और ये चॉइस तुम्हारे लिए बहुत क्लियर होनी चाहिए. या तो तुमने लाइफ में हमेशा इस सिस्टम को फॉलो किया है या तो तुमने नहीं किया है. और अगर तुमने किया है तो I'm pretty sure तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है that you want to master the system and you want to be the type 1 वाला इंसान जो हमेशा सिस्टम को फॉलो करके मास्टर करके सक्सेस की तरफ जाता है. या तो तुमने पूरी लाइफ कभी सिस्टम को फॉलो नहीं किया है, हमेशा तुम टॉपर नहीं थे, या फिर तुम इन सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, और तुम शायद बोल्ड इनफ भी नहीं थे, और तुम शायद डरपोक से थे कि यार टाइप 2 बनने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत गट्स चाहिए. 90% लोगों में ये गट्स नहीं होते हैं कि वो सिस्टम के अगेंस्ट जाकर कुछ कर पाए. और अगर तुम में ये गट्स भी नहीं है और तुम एक टॉपर या फिर एक बहुत A1 स्टूडेंट भी नहीं थे पूरी लाइफ, तो आई एम सॉरी टू से बट तुम शायद पूरी लाइफ एक एवरेज इंसान रह जाओ. स्टेप नंबर 2 इज डिसिप्लिन इज नॉन नेगोशिएबल. या तो तुम सिस्टम के एक फॉलोअर हो या तो तुम सिस्टम के अगेंस्ट जाकर, रूल्स के अगेंस्ट जाकर खुद का सिस्टम बनाओगे. बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, दोनों पाथ में टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में डिसिप्लिन इज द की. दोनों पाथ कंसिस्टेंसी के बिना काम नहीं करेंगे. यू कैन नॉट आउटस्मार्ट योर लेजीनेस. अगर तुम लेजी हो तो तुम उसको चेंज नहीं कर सकते अनलेस यू आर डिसिप्लिन. तो ये 2 चीज़ें तो हमेशा याद रखना कि डिसिप्लिन के अलावा तुम किसी भी पाथ में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे. पाथ 1 में या पाथ 2 में तुम टाइप 1 हो या टाइप 2 फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम लेजी हो. और दूसरी चीज़ ये दैट कंसिस्टेंसी इज़ की. कंसिस्टेंसी के बिना कभी कोई तुक्के से सक्सेसफुल नहीं हुआ है. हाँ, 1-2 लोगों की लॉटरी लग गई होगी, बट ट्रस्ट मी, जितने भी लोग हमेशा लॉटरी जीतते हैं वो लोग कुछ टाइम बाद वापस गरीब हो जाते हैं. वो लोग कुछ टाइम बाद वापस रोड पर आ जाते हैं या फिर उस कंडीशन में आ जाते हैं जिस कंडीशन में वो पहले थे. ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक फैक्ट है. स्टेप नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज डिटैच फ्रॉम वैलिडेशन. अब ट्रस्ट मी, अब जब तुम लोगों को ये बताओगे ना कि सिर्फ 2 टाइप के लोग ही सक्सेसफुल होते हैं, या तो टाइप 1 या तो टाइप 2, तो लोग चौंक जाएंगे और लोग बोलेंगे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होता है. तू एक एवरेज इंसान रहकर, तू एक थोड़ा बहुत सिस्टम का फॉलोअर भी रहकर और थोड़ा बहुत सिस्टम के अगेंस्ट भी जाकर सक्सेसफुल हो सकता है. एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉनसेंस. ऐसा नहीं होता है. या तो तुम सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को मास्टर करो एंड बिकम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, या तो तुम सिस्टम के कम्प्लीटली अगेंस्ट जाकर कुछ नया बनाओ, कुछ खुद का सिस्टम बनाओ. बीच में कुछ नहीं होता है. बीच वाले लोग तुम्हें रोज़ 9 to 5 के बाद अपने थेरेपिस्ट के पास जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि इनको भी यही लगा था कि यार ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है और सिस्टम का मास्टर भी नहीं बनना है. मैं बीच वाला रहूँगा और शायद मैं एक दिन सक्सेसफुल हो जाऊँगा. बट ट्रस्ट मी, दिस डज नॉट वर्क आउट. अब चॉइस तुम्हारी है कि या तो तुम ये बनो या तो तुम वो बनो, या तो तुम एक क्रिएटर बनो या तो तुम सिस्टम के स्लेव बनकर एक मास्टर स्लेव बनो. क्योंकि सच्चाई तो ये है दैट नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू. तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा. तुम्हारी कॉलेज की डिग्री तुम्हें नहीं बचाएगी. या तो तुम सिस्टम के टॉप प्लेयर बनोगे या तो तुम उसको एंटायरली एस्केप करोगे. इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना बंद करो और दोनों में से एक पाथ पिक करो और उसके पीछे पड़ जाओ. अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है तो मेक श्योर तुम वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम टाइप 1 हो या टाइप 2 हो. कमेंट करो टाइप 1 या फिर टाइप 2.